हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट सेक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन का स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपकी जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। इतने सारे नहीं, एक एक दो दो दीजिए, सारे के सारे एक बार में मत दे दीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स की लाइफ में चल रहा है। दी वर्ल्ड, बता दीजिए क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। नीचे मत गिर जाना बस। मैजिशियन, हैंगमैन, द स्टार, एक और दे दीजिए। हाई प्रिस्टेस और यहाँ पे है हर्मिट। ओके, चलिए जी, पहले आपकी एनर्जी आज के दिन की। आज के दिन काफ़ी सारे व्यूवर्स की लाइफ में मूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है, या काफ़ी लंबे टाइम से आप स्टक थे, सिचुएशन आपके फेवर में नहीं हो रही थी, या फिर कह सकते हैं वो आपके करियर में हो सकते हैं, आपके बिजनेस में हो सकते हैं, आपके लव लाइफ में, आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में जहाँ पे स्टकनेस थी काफी टाइम से, लंबे टाइम से, मतलब छोटे मोटे टाइम से नहीं, अभी के रिसेंटली काफी लंबे टाइम से स्टक थे। कोई विश पूरी नहीं हो रही थी। कितनी मैनिफेस्टेशन कर रहे, कितनी आपने कह सकते हैं रिचुअल किए, कितनी टेक्निक किए, पर आपकी जो सिचुएशन है तस से मस नहीं हो रही थी। अगर ये वाली सिचुएशन थी तो यहाँ पे किसी तरह की आपकी आज के दिन मूवमेंट हो सकती है, किसी तरह की सिचुएशन आपके फेवर में हो सकती है, किसी तरह की आपकी कोई मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो सकती है, कोई विश पूरी हो सकती है जो लंबे टाइम से आपने कोई मांगी थी ईश्वर से, डिवाइन से, अपने किसी भी ईस्ट से। वो आपकी इच्छा आज के दिन पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। आज के दिन जैसे कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो हम किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में मत्था टेकने जाते हैं, वैसे वाली एनर्जी है कि कुछ अच्छे तीर्थ स्थल में या धर्म स्थल में आप माथा वगैरह टेकने या दर्शन पूजा के लिए जा सकते हो। ये वाली एनर्जी है आज के दिन। काफ़ी सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कुछ व्यूवर्स जो है टैरो रीडर भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट भी हो सकते हैं। वो अपने आप के लिए आगे विजडम गेन करना, इंट्यूशन पावर को तेज करना, अपने अंदर की जो एक पावर को जगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वाली एनर्जी भी कुछ व्यूवर्स की है। यहाँ ट्रैवलिंग की भी एनर्जी है, किसी तरह की ट्रैवलिंग भी कर सकते हो। ये ट्रैवलिंग आपकी बहुत लॉन्ग भी हो सकती है और आपकी शॉर्ट जर्नी भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी ट्रेवलिंग की हो सकती है। ठीक है, आज के दिन कुछ व्यूवर्स जो है थोड़ा सा अपने आप को डिस्कनेक्ट करेंगे। आज के दिन किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, ऐसी भी कुछ व्यूवर्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है। दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी वर्ल्ड। दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी वर्ल्ड।
ओके, दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है स्ट्रेंथ ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई भी किसी तरह के भी कोई इशू है, कोई रिलीजन, कास्ट, एज, किसी तरह का भी कोई भी XYZ कोई भी इशू है जिसकी वजह से आपके पार्टनर पहले एफर्ट नहीं लगा रहे थे, इस रिश्ते में मूवमेंट नहीं हो रही थी, इस रिश्ते में कुछ हलचल नहीं हो रही थी, या फिर आपके पार्टनर जो है एफर्ट लगाने के लिए डरते थे, यहाँ पे उस एनर्जी से अब आपके पार्टनर बाहर निकले, किसी तरह की सिचुएशन को चेंज करते हुए दिखाई दे रहे, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब इस यही सही टाइम है कि जिसमें मैं कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पे अपनी पावर में आने की एनर्जी में, यहाँ पे सिचुएशन से लड़ने की एनर्जी में, अगर वो कुछ भी अभी आप लोगों के पार्टनर और आपके बीच में कोई इशू है उसको फेस करने के लिए अब आपके पार्टनर थोड़े हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मूवमेंट हो सकती है आपके रिश्ते में, क्या क्या पता उन अपनी फैमिली को मनाने की यहाँ पे थोड़ी सी एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे सिचुएशन को इम्प्रूव कैसे करना है, कैसे इस बेहतर करके सिचुएशन को आगे लेके जाना है, फैमिली को मनाना है, जो भी इशू है उसके लिए अब आपके पार्टनर एफर्ट लगा रहे हैं। यहाँ पे कॉल मैसेज भी आ सकता है, आपको कॉल मैसेज की भी एनर्जी है, ट्रेवलिंग की भी एनर्जी है, किसी तरह के आपके पार्टनर ट्रेवल करते हुए भी आपको दिखाई दे सकते हैं, मतलब आपको कहीं ना कहीं से पता लग सकता है कि कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हैं यहाँ पे, या फिर बिजनेस के रिगार्डिंग या फिर ऑफिस के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग कहीं ट्रैवलिंग करते हुए भी दिखाई दे सकते हैं आपको किसी तरह की, या फिर कोई वेकेशन पे वो जाते हुए दिखाई दे रहा है कि आपको जैसे स्टेटस या फोटोज वगैरह के थ्रू पता चल रहा है कि वो कहीं घूमने के है। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी भी कुछ व्यूवर्स के लिए दिखाई दे सकती है आपके पार्टनर की तरफ से। तो यहाँ पे कुछ व्यूवर्स की पार्टनर की इसमें ये भी एनर्जी है कि वो आपके पास भी आ सकते हैं मिलने के लिए। यहाँ पे कोई विश आपकी फुलफिल हो सकती है, जैसे काफ़ी लंबे टाइम से आपने विश मांगी थी कि मेरा पार्टनर मुझे मिलने आ जाए, या फिर कॉल मैसेज आ जाए, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था शायद वो आज के दिन पूरी हो सकती है। आपकी एनर्जी में ये वाली दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है मैजिशियन। ओके, मैजिशियन को क्लैरिफाई किया, इसके बाद है स्टार, और मैजिशियन को क्लैरिफाई किया स्टार ने। तो यहाँ पे सिक्स ऑफ पेंटिकल, द स्टार, एम्परर, 9 ऑफ कप्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो अगर आप दोनों की ब्लॉक सिचुएशन है, ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन अगर आप फेस कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके पार्टनर की विश है आपसे बात करने की, क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा चल रही है, या बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद काफ़ी लंबे टाइम से आप लोगों ने बात नहीं की है, इस वजह से शायद अब आपके पार्टनर का मन कर रहा है आपसे बात करने का। यहाँ पे पर आपके पार्टनर जो है थोड़ा सा ईगो में है, ईगो को ज़्यादा अपने ऊपर हावी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे जैसे कोई अगर एक बार में उनका मन करता है कि मैं बात करूं, पर जैसे ही वो बात करने की एनर्जी में आते हैं, तो वैसे ही वो जो रिसेंट आपका जो पास्ट गया है उसमें जो आर्गुमेंट हुई है, कोई भी सिचुएशन हुई है, उसको बहुत ज़्यादा डीपली वो सोच के अपने आप को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। मतलब यहाँ पे कंट्रोलिंग का नेचर दिखाई दे रहा है, अपने आप को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे कि मुझे नहीं से अनब्लॉक करना है, या मुझे नहीं बात करनी, वहां से क्यों नहीं एफर्ट लग रहा है। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी की मैं ही क्यों एफर्ट लगाऊं, वहां से क्यों नहीं एफर्ट लग रहा है, मेरे को ही क्यों मन कर रहा है इस रिश्ते में ठीक करने के लिए, वहां से क्यों नहीं। मतलब यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिखाई दे रहा आपके पार्टनर को, ऐसा लग रहा है उनको कि मेरी तरफ से एफर्ट लग रहा है, उनकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे इस एनर्जी में आपके पार्टनर चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक, अगर मेरे अंदर प्यार उमड़ रहा है या मुझे बात करने का मन कर रहा है, तो वहां से भी सेम इक्वल उनकी एनर्जी होती हुई दिखाई दे। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी आपके पार्टनर की इसलिए कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को कि नहीं, मैं ही क्यों एफर्ट लगाऊं, वहां से भी एफर्ट लगे। ये वाली एनर्जी इस टाइम पे आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कुछ भी जैसी भी इशू है वो खत्म हो जाए और हमारी सिचुएशन सॉल्व हो जाए, क्योंकि वो होपफुल है कि इतने बड़ा भी इशू नहीं है, कभी ना कभी तो कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी होगी जिससे हमारी जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो सकती है, और हमारी इस रिश्ते में फिर से हीलिंग हो सकती है, इस रिश्ते में फिर से रियूनियन हो सकता है, इस रिश्ते में वो हर चीज हो सकती है जो हम चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की इच्छा भी है कि ये सब कुछ ठीक भी हो जाए, और उनको होप भी है। तो यहाँ पे आपको भी होपफुल रहना है, यहाँ आपके पार्टनर भी होपफुल है। तो यह चाहते हैं कि आपकी तरफ से भी एफर्ट लगे, क्योंकि वो चाहते हैं मैं ही क्यों तड़पूं, वहां से भी तड़प क्यों नहीं आ रही है, वहां की एनर्जी में ऐसा क्यों नहीं है कि वो शांत बैठे और मैं तड़प रहा हूँ। तो ऐसी एनर्जी उनको फील हो रही है।
ठीक है, चलिए देखते हैं स्टार। स्टार को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आए हैं स्टार। ओके, तो यहाँ पे स्टार से पहले स्टार को क्लैरिफाई किया था, नहीं, मैजिशियन को क्लैरिफाई किया स्टार ने, और यहाँ पे स्टार को क्लैरिफाई किया है मैजिशियन ने। गुड। तो यहाँ पे जो एनर्जी है होपफुल है, आपके पार्टनर पूरी तरह से होपफुल है, और मैनिफेस्टेशन वो भी कर रहे हैं, शायद वो भी टेक्निक फॉलो कर रहे हैं, कोई ना कोई वो रिचुअल वो भी कर रहे हैं कि हमारे रिश्ते में कुछ भी ऐसा मैजिक हो जाए जिससे हम दोनों का रीयूनियन हो जाए, और उन्हें पूरी अंदर से वो होपफुल है। ऐसा कुछ भी उनके अंदर नेगेटिविटी नहीं है कि वो कुछ इस रिश्ते के लिए कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं या इस रिश्ते में कोई नेगेटिविटी है। यहाँ पे पूरी तरह से वो होपफुल है और पूरे ट्रू इंटेंशन के साथ आपको मिस कर रहे हैं और आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपके रिश्ते में हीलिंग भी होगी और इस रिश्ते में नया स्टार्ट भी होगा। तो यहाँ पे जो एनर्जी है इस टाइम पे कुछ नया होपफुल तरीके से कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, इस रिश्ते में नई ऊर्जा देना चाहते हैं, मतलब एक तरह का नया स्टार्ट करना चाहते हैं, जो भी पुराना पैटर्न से खत्म करके नई ऊर्जा में आना चाहते हैं आपके पार्टनर। यहाँ आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको हर तरह से मैनिफेस्ट करने के लिए वो एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हैंगमैन को क्लैरिफाई करते हैं क्यों आया है हैंगमैन। हैंगमैन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हैंगमैन। ओके, हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ वॉन्ड्स ने, हाई प्रिस्टेस ने और 7 ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे जो अगर आपके पार्टनर अगर आपको छोड़ के गए थे, तो यहाँ पे आपके पार्टनर छोड़ के गए थे या ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन जो भी आप लोग फेस कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पार्टनर जो है छोड़ के तो जरूर गए थे, पर वो आपकी तरफ ही ध्यान दे रहे हैं, आप पे ही स्टक है, आप पे ही नजर लगाए हुए हैं, आप पे ही वो मतलब आपकी इस ऊर्जा से, आपकी सोच से, आपकी इस यादों से वो बाहर नहीं निकल पाए। अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए हैं, आपको भूल गए हैं, आपके इस रिश्ते से बाहर निकल चुके हैं, नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। आपके पार्टनर भी इसी रिश्ते में अभी स्टक है। जैसे आप इस रिश्ते में स्टक हो, वैसे ही आपके पार्टनर भी इस रिश्ते में स्टक है। यहाँ आप दोनों की हालत एक जैसी है, दोनों ही सिचुएशन में स्टक है यहाँ पे, पर अब आपके पार्टनर जो है लेट गो करने वाले हैं। जो भी सिचुएशन आप लोगों के इस रिश्ते में फेवर में नहीं है, वहां पे वो चीजें खत्म करेंगे, उस चीज से बाहर निकलेंगे और उन चीजों को खत्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं। लेट गो करना चाहिए, मतलब अपने माइंड में वो नेगेटिविटी को रिमूव करना चाहते हैं, उसको अपने दिलो दिमाग से निकालना चाहते हैं, और यहाँ पे फ्रेश न्यू स्टार्ट। यहाँ पे कह सकते हैं जो पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहा था, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा था, यहाँ पे अपने जैसे एक होता है ना कि एक्सप्रेस नहीं कर रहा था अपने फीलिंग्स को, तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर जो है बात करने की एनर्जी में है, एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने फीलिंग्स को, अपने अंदर जो भी उनके चल रहा है उसको एक्सप्रेस करते हुए करने की एनर्जी में, कि चाहते हैं वो आपसे बात करे, आपसे कॉल मैसेज की एनर्जी। यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स जो है किसी तरह की ट्रेवलिंग की एनर्जी को भी इंडिकेट करता है और आपको साथ कॉल मैसेज की एनर्जी को भी इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे ट्रेवलिंग भी कर सकते हैं, आपके पार्टनर आपके पास आ सकते हैं, और या फिर आपके रिश्ते में कॉल मैसेज की जो एनर्जी, अगर आप कॉल मैसेज मैनिफेस्ट करें तो वो भी हो सकती है। यहाँ पे आपके रिश्ते में किसी तरह की ग्रोथ हो सकती है, किसी तरह की मूवमेंट हो सकती है, जो काफी लंबे टाइम से मूवमेंट हो नहीं रही थी, किसी तरह से स्टक सिचुएशन थी, बात नहीं हो रही थी, ना इस रिश्ते से, ना आप लोग इस रिश्ते में रह पा रहे थे, ना इस रिश्ते से बाहर निकल पा रहे थे। तो अब आपकी इस सिचुएशन में कुछ चेंज आएगा, किसी तरह की मूवमेंट होने वाली है। ठीक है, चलिए देखते हैं हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हाई प्रिस्टेस। हैंगमैन को हाई प्रिस्टेस ने क्लैरिफाई किया था, अब हाई प्रिस्टेस को देखते हैं कि कौन क्लैरिफाई करता है। ओके, ओके, हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, 6 ऑफ कप्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए थे, तो यहाँ पे शायद छोड़ने की वजह उनकी फैमिली थी, कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो है आप में और उनमें बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, और आपको लग रहा था आपके पार्टनर आपके साथ इमोशंस के साथ खेल रहे, आपको
समझ नहीं पा रहे हैं या आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे इस वजह से शायद आप दोनों के बीच में सेपरेशन फेस चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है। पर ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे अब आपके पार्टनर जो है आपके साथ बिताई भी जितनी भी मेमोरीज है, जितना भी अच्छा टाइम बिताया है आप दोनों ने, उस टाइम को बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो चाहते हैं आपसे बात करना, यहाँ जगलिंग सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं। और शायद अगर आप दोनों के बीच में कमिटमेंट इशू है, शादी का इशू है, तो उस इशू को या फिर किसी तरह के लोक समाज की, सोसाइटी की कोई अगर बात चल रही है कि ये आपका स्टेटस और उनके स्टेटस में कोई इशू है, या फिर किसी तरह की कोई भी इशू अगर आप दोनों फेस कर रहे हैं इस रिश्ते की वजह से, तो यहाँ पे उस इशू को भी खत्म करना चाहते हैं। यहाँ पे आपके लिए कॉल मैसेज भी आ सकता है, आपके साथ मिलने की एनर्जी भी है, कोई गिफ्ट भी आपको दे सकते हैं आपके पार्टनर, कमिटमेंट दे सकते हैं, और वो सब कुछ अपने मन के हिसाब से करने वाले हैं। क्योंकि पहले वो शायद दूसरों के हिसाब से जिंदगी जी रहे थे, अब वो अपने हिसाब से जिंदगी जिएंगे। उन्हें जो अच्छा लगता है, जिस तरह से वो खुशी महसूस करते हैं, जिस तरह से वो सुकून महसूस करते हैं, उस हिसाब से वो एक्शन लेंगे। तो वो सुकून आपसे मिलता है, उन्हें उन्हें खुशी आपसे मिलती है। और यहाँ पे आपके साथ ही लॉन्ग टर्म का सोचते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब एक आखिरी सांस तक हो सकते हैं, बुढ़ापे तक सोच सकते हैं। तो वो एनर्जी आपके पार्टनर आपके साथ सोचते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, और आपके लिए एक्शन भी लेना चाहते हैं। जो भी इशू है, अगर बच्चे का भी कोई इशू है, तो बच्चे के इशू को भी वो अपनी इस रिश्ते में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। शादी की एनर्जी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है, कॉल मैसेज की एनर्जी है, मिलने की एनर्जी है। जो भी आपने मैनिफेस्ट किया, जो भी मैनिफेस्ट किया है, शादी मैनिफेस्ट की, ये कमिटमेंट को आपने मैनिफेस्ट किया है, मिलने को मैनिफेस्ट किया है, अपने रिश्ते में कोई एक स्टेप आगे बढ़ने की अगर आपने एनर्जी को मैनिफेस्ट किया, तो वो सारी एनर्जी आपके साथ मैच हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग कॉलेज टाइम के स्टूडेंट थे, तब आप मिले थे, या फिर आप वर्क प्लेस में अगर मिले हो, तो यहाँ पे ये एनर्जी भी आप लोगों के लिए बहुत मैच कर सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं हर्मिट। हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हर्मिट। हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हर्मिट। ओके, हर्मिट को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ सोप्स ने, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स ने, और टेम्परेंस ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आप लोगों से बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, तो यहाँ पे आपके पार्टनर किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं, किसी से भी कॉन्टेक्ट में नहीं है। यहाँ पे जैसे कह सकते हैं कि भीड़ में होके भी अपने आप को अकेला महसूस करना, अपनों के बीच में होके भी अपने आप को अकेला महसूस करना, और ये फील करना कि जैसे मुझे कोई समझ नहीं रहा, मुझे कोई समझना चाहता नहीं है, कोई मेरा अपना है ही नहीं। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी भी आपके व्यूवर्स को समझ आ रही है कि मैं जिसके लिए छोड़ के आया हूँ, वो शायद वो मुझे नहीं समझ रहे, या फिर मैं लोगों को नहीं समझ पा रहा हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से उलझे हुए हैं, अपने आप में ही खोए हुए हैं, यहाँ पे आइसोलेट किया हुआ है। शायद वो किसी से भी बात नहीं कर रहे, अपनी फैमिली वालों से भी बहुत ज्यादा कांटेक्ट नहीं रख रहे, वहाँ पे भी पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट ही अपने फैमिली से मिलते हैं। ये वाली एनर्जी है। पर यहाँ पे हर्मिट मोड में है, तो यहाँ पे अपने लाइफ के बारे में, अपनी सिचुएशन के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे कि कैसे इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को खत्म किया जाए, कैसे इस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट लाया जाए, कैसे बैलेंस बनाया जाए। तो यहाँ पे उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा डीपली आपके पार्टनर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मतलब अपने अंदर के सवालों के जवाब ढूंढ रहे, अपने लिए एक लाइट का काम करते हुए दिखाई दे रहे। यहाँ पे आपके लिए पैशन भी है, रोमांस भी है, फीलिंग्स भी है। आपके साथ फिजिकली, मेंटली और इमोशनली हर तरह से आपके पार्टनर आपसे जुड़ना चाहते हैं, और जुड़े हुए भी है यहाँ पे। ठीक है, पर वो आपके लिए बहुत ज्यादा रोमांटिक फीलिंग के साथ आपके पास आपके पार्टनर आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। यहाँ पे आपके लिए ट्रेवलिंग की एनर्जी है, ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है इस रीडिंग में। तो यहाँ बातचीत भी हो सकती है, ट्रेवलिंग भी हो सकती है, यहाँ पे सिचुएशन बैलेंस भी हो सकती है। यहाँ पे बहुत ज्यादा रोमांटिक दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पे आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा फिजिकली आपको बहुत ज्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे आज के दिन बहुत ज्यादा रोमांटिक बातचीत भी हो सकती है आपकी, जैसे एक नोटी वाली जो कन्वर्सेशन होती है, वो कन्वर्सेशन भी अभी आपके पार्टनर करना चाहते हैं। ये वाली एनर्जी भी कुछ व्यूअर्स के लिए दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए जी, अब देखते हैं
डेस्टिनी में आपके क्या है और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या मैसेज मिलने वाला है। क्या है हमारे व्यूअर्स की डेस्टिनी में और यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। क्या है हमारे व्यूअर्स की डेस्टिनी में और यूनिवर्स की तरफ से कोई मैसेज बता दीजिए। बता दीजिए, बता दीजिए। तो यूनिवर्स जी खुद आए हैं, जब आए हैं तो उन्हें ले लिया जाए। ओके, ले लिया जाए। चलिए जी, देखते हैं यहाँ पे आपके लिए यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। बहुत हो गया लोगों की वजह से डिप्रेशन लेना, बहुत हो गया लोगों के लिए अपने आप को इमोशनली डाउन करना, बहुत हो गया अपने कॉन्फिडेंस को लो करना, बहुत हो गया। अब दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए जीना शुरू करो। जो आप दूसरों में कमियां ढूंढ रहे हो या दूसरों के लिए दूसरों से उम्मीद रख रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है अपने शेडो वर्क पे काम करो। अपने आप से उम्मीद रखो ना, अपने आप पे ध्यान दो ना, अपनी गलतियों को, अपनी बुराइयों को सुधारो ना। दूसरों को क्या सुधारोगे? दूसरों को सुधारने के लिए नहीं आ पाए, आप अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आए। यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लो करने के लिए लोग बैठे हैं, आपको नीचा दिखाने के लिए लोग बैठे हैं, आपको जितना गिरा सकते हैं, आपको जितना दर्द दे सकते हैं वो लोग बैठे हैं। आपको अगर वो भी वो लोग तो बैठे, साथ में आप भी अपने लिए वही कर रहे हो, तो लोगों में और आप में क्या फर्क है? आप भी तो वही काम कर रहे हो जो आप दूसरों से उम्मीद कर रहे हो, और वो दूसरा दे नहीं रहा और आपको दर्द दे रहा, वही दर्द तो आप खुद भी तो ले रहे हो ना। तो आपको कहा जा रहा है वो तो उनका तो काम है, पर आपका क्या काम है? आपको अपने आप को सुधारो, अपने आप पे इम्प्रूवमेंट करो, अपने आप के लिए सोचो, अपनी विजडम को, अपनी इंट्यूशन पावर को तेज करो, अपने आप पे काम करो, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो, अपने आप को पहचानो। यहाँ पे आपको यूनिवर्स यही कह रहे, अपनी शैडो वर्क पे काम करो, अपने आप पे काम करो। दूसरों पे काम करने के, जब आप खुद अपने आप पे काम करोगे ना, लोग आपके हिसाब, क्योंकि हमें जैसी एनर्जी, हमारी एनर्जी में क्या है, अगर मैं अपने आप को इग्नोर करना शुरू कर दूंगी, अपने आप को किसी के लिए रोना धोना शुरू कर दूंगी, तो क्या कर रही हूँ मैं? मैनिफेस्ट कर रही हूँ ना एक तरह से। तो वही चीज यूनिवर्स आपका देख रहा है। अगर मैं अपने आप में ही कोसी जा रही हूँ, अपने आप को ही नीचे दिखाई जा रही हूँ, अपने आप में ही कॉन्फिडेंस लो कर जा रही हूँ, तो वो चीजें ही मैनिफेस्ट कर रही हूँ और वही चीजें लोग आप मेरे करोगे। अगर मैं अपने आप पे सेल्फ वर्थ पहचान रही हूँ, अपनी सेल्फ लव पे हूँ, अपने आप से प्यार कर रही हूँ, मुझे अपने आप के अलावा मुझे कोई दिखता नहीं है, तो मुझे मेरा ऑरा स्ट्रांग हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो रही हूँ, और वही ऑरा मैं लोगों पे स्प्रेड कर रही हूँ। तो वही लोग मुझे अब मेरी वर्थ को पहचान रहे, मुझे प्यार कर रहे हैं और मेरी वैल्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी वैल्यू खुद इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि मैं खुद उस उसमें पावर में हूँ। क्योंकि मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, तो मैं इतना प्यार करती हूँ अपने आप को कि मुझे शायद किसी की नीड नहीं है। पर यहाँ पे वही जो पावर है, जो मेरा ऑरा है, वो स्प्रेड हो रहा है, और वही चीजें आप से मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ। तो ये मैं प्यार करती हूँ तो मैं प्यार ले रही हूँ। अगर मैं अपनी वर्थ पहचानती हूँ तो मैं अपनी वर्थ को लोगों से ले रही हूँ। तो यहाँ पे वही चीज कहा जा रहा है कि जो चीज आप दूसरों से उम्मीद कर रहे हो, पहले अपने आप पे करो। जो चीज आपके अंदर अगर आप अपने लिए करोगे ना, वही चीजें आपको फिर लोगों से मिलना शुरू हो जाएगी। अपनी पावर में आइए। यहाँ पे हर चीज आपकी फाउंडेशन के हिसाब से है, आपके करियर के हिसाब से, आपके लव लाइफ के हिसाब से। जहां भी जिस भी एरिया में आपने अपने आप को गिराना था, लो वाइब्रेशन में डालना था, वहां पे डाल दिया जितना डालना था। अब आपको कहा जा रहा है उठो और अपने लिए अपनी वर्थ को पहचानो, पावर में आओ। क्योंकि यहीं से पावर, जैसे आप पावर में आओगे तो यहाँ से आपकी नई जिंदगी, नई शुरुआत होगी। ठीक है, यही आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस दी जा रही है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। चलिए जी, देखते हैं टाइमिंग में हमारे व्यूअर्स के लिए कोई स्पेशल टाइम है जो हम सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। कोई स्पेशल टाइम होगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है इनके लिए सुनना।
क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए एक स्पेशल टाइम। हर्मिट, तो यहाँ पे हर्मिट मोड में आपको लाया जा रहा है जिससे अपने सवालों के जवाब आप खुद ढूंढ सको। ये है 21 अगस्त से लेके 22 सितंबर के बीच में। ठीक है, और कुछ बता दीजिए। विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर अंदर आपकी लाइफ में चेंज, जो आप चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चेंज आने वाला है। अप्रैल मंथ है। उसके बाद है जजमेंट, तो यहाँ पे पुराना पैटर्न सब कुछ खत्म होगा, नई शुरुआत होगी आपकी लाइफ में, एक मेजर चेंज आएगा और ये चेंज जो होगा परमानेंट आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए आने वाला। और ये जो जजमेंट होगा वो डिवाइन की तरफ से होगा। ठीक है, इसका कोई टाइमिंग नहीं है, ये टाइम कभी भी आ सकता है जजमेंट का। ठीक है, इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं है आपका। और बता दीजिए। ये लास्ट शफल है, लास्ट शफल में वैसे नहीं होंगे। डे आफ्टर टुमारो, टेम्परेंस, तो यहाँ पे सिचुएशन आपकी बैलेंस होगी। वो हर तरह की सिचुएशन जहाँ भी आप इनबैलेंस सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हो या हो रही है आपकी, वहाँ पे बैलेंस आएगा 23 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच में। और दी सन, तो यहाँ पे एक सन की तरह आप चमकने वाले हो। आपकी लाइफ में हर तरह की ग्रैंड सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है। मतलब आपकी जो भी अचीवमेंट, जो भी सक्सेस के लिए आप काफ़ी लंबे टाइम से मेहनत कर रहे हो, वो सक्सेस आपकी लाइफ में आने वाली है। और विद इन अ वीक भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये आने वाला हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है। कोई विश आपकी पूरी हो सकती है, कोई अचीवमेंट आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज देख लेते हैं पहले। तुम बहुत प्यारी हो, मेरी जिंदगी मेरी जान हो तुम, सुकून का दूसरा नाम हो तुम। प्यार क्या होता है हमें कहाँ पता था, बस एक दिन तुम दिखे और हो गया। आई नीड यू, जब साथ नहीं दे सकते हो तो झूठी उम्मीद भी मत दिया करो। तुम भी करके देख लो मोहब्बत, जान जाओगे कि हमने मुस्कुराना क्यों भूल गए। तुझे सबका ख्याल है पर मेरा नहीं, मुझे बस तेरा ख्याल है और किसी का नहीं, पता नहीं कब इश्क हो गया। उसके बाद है तुम मेरी वो खुशी हो जो मैं किसी को ना दूं। आई मैरी यू, और हमें नहीं आता अपने दर्द का दिखावा करने, अकेले रोते हैं और सो जाते हैं। चलिए जी, अब गॉडेस की तरफ से देख लेते हैं कोई स्पेशल मैसेज आज के लिए। क्या कहना चाहते हैं आज के लिए गॉडेस। एक मैसेज लूंगी, ओनली वन, ओनली वन। हम सबका फेवरेट माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी जी आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग के तौर पे बहुत सारा धन, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस आपकी लाइफ में स्प्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपको चिंता करने के लिए मना किया गया है कि जितनी भी आपकी धन से संबंधित जो भी चिंताएं है उससे मुक्त हो जाइए। ये चिंताएं अब आपके लिए चिंता नहीं रहेगी, ये अब आपके लिए एक गुड फॉर्चून लेके आ रहा है। आज से ही आपकी लाइफ में धन से संबंधित जो भी इश्यूज है वो खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ब्राइटनेस आने वाली है आपकी लाइफ में, ब्राइट फ्यूचर आप जैसे मैनिफेस्ट कर रहे थे वो ब्राइट फ्यूचर आपकी लाइफ में आने वाला है। क्योंकि धन हमारी लाइफ में सारी तरह की इश्यूज को खत्म कर देता है। जितना बेशक हमारे फाइनेंस में अगर इशू हो तो हमारा क्या होता है कि हमारे लाइफ का हर एरिया ही हिल जाता है। तो यहाँ पे फाइनेंस होना बहुत जरूरी है, धन होना बहुत जरूरी है। धन होगा तो हमारी लाइफ में जो भी छोटे मोटे इश्यूज है वो काफी हद तक वो सोल्व होना शुरू होते हैं। और हमारे अपने जो धन से संबंधित जो लोग जुड़ते हैं तो वो खैर पता तो उसी टाइम पे चलता है जब हमारे पास धन या हमारे पास कोई संकट का टाइम होता है तो हमारे अपने ही हमारे सबसे पहले हमारे खिलाफ खड़े होते हैं या हमें ही छोड़ के जाते हैं। तो उस टाइम पे खैर पता तो चलता है कि कौन हमारा अपना है कौन पराया है। पर चलो जैसे भी है जो भी है, पर धन हमारे लाइफ में बहुत मैटर करता है। कहते हैं ना कि धन कुछ नहीं, सब कुछ नहीं है, पर धन भी सब कुछ है। ठीक है, तो माँ लक्ष्मी की आप इज्जत कीजिए, माँ लक्ष्मी आपके भंडार भरेंगे। तो आपको माँ लक्ष्मी धन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है,
चलिए जी, अब देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। एंजल्स की तरफ से स्पेशल मैसेज। क्या है स्पेशल मैसेज आज के लिए एंजल्स की तरफ से? अच्छा जी, अवेयर हो जाइए। कुछ आपकी लाइफ में कुछ अवेयरनेस के लिए भी आपको कहा जा रहा है। ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर आपकी लाइफ में चेंज आएगा, जो आप चेंज मैनिफेस्ट कर रहे हो। अबंडेंस वो मनी में हो सकती है, आपके करियर में हो सकती है, आपकी ग्रोथ में हो सकती है, आपकी सक्सेस में हो सकती है, आपकी खुशियों में हो सकती है। जहाँ भी आपने अबंडेंस को मैनिफेस्ट किया वहाँ पे अबंडेंस आ सकती है। आपके प्यार में अबंडेंस आ सकती है। रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है। और किसी किसी के लिए है कि अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो तो आपको कहा जा रहा है अपनी डायरेक्शन को, अपनी थॉट को, अपनी सोच को चेंज करो। क्योंकि यहाँ पे आपको चिंता करने के लिए भी मना किया और अपनी सोच को भी चेंज करने के लिए कहा कि जितना आप नेगेटिव होते जाओगे वो ही मैनिफेस्ट होएगा। तो इसलिए अपनी सोच को, अपनी देखने के नजरिए को चेंज कर दो। ठीक है, ये आपके लिए एंजल्स की तरफ से गाइडेंस। चलिए देखते हैं अब डिवाइन की तरफ से स्पेशल मैसेज क्या है आज के लिए। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है जितनी भी नॉलेज आपके अंदर भरी है उस नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये नॉलेज आपको स्पेशल तौर पे दी गई है। और ये नॉलेज सबके बस की बात नहीं, जो क्योंकि आपके अंदर की कुछ ऐसी नॉलेज है जो शायद सबको नहीं पता, सबके लिए वो इजी नहीं है, पर आपके लिए वो बहुत इजी है। तो उसका इस्तेमाल करना शुरू करो, क्योंकि वो नॉलेज अगर आप अंदर ही पर दबा के रखोगे तो उस नॉलेज को आप वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे शिव पार्वती जी आपके साथ आ चुके हैं, तो यहाँ पे आपको ब्लेसिंग मिल चुकी है आपकी हैप्पीनेस और हार्मनी के लिए। ठीक है, उसके बाद है आपकी, हाँ, आपने जितने भी हार्ड वर्क किए हैं, जितनी भी मेहनत की है, जितना भी काम कर रहे हो आप मेहनत के साथ, उसका अब पे बैक मिलने वाला, आपका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है उस चीज़ का। ठीक है, जितनी भी मेहनत आपने की है उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आने का टाइम आ चुका है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।